जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये हमारी प्यारी छुटकी। और आज छुटकी जो है आपके सामने बहुत सिंपल सोबर में आई है, क्योंकि उसका हल्का सा श्रृंगार उतर गया है। ये देखो माथे से आपको दिख रहा है ये हल्का सा। तो आज इनका श्रृंगार भी होना है। अब फ्री हो गए हैं, उसके बाद इनका हल्का सा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी चीज़। और दूसरी, आज ना ये हमारे बच्चे ना बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अब आप कहोगे किस बात के लिए नाराज़ हो जाते हैं? भाई देखो, अब मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पर बहुत सारे सबके ऑर्डर्स भी होते हैं, होते नहीं होते। तो अब वो ऑर्डर्स को जब हम फुलफ़िल करेंगे तो इन सबको वो सब चीज़ें दिखती हैं। तो इन सबको क्या लगता है ये सब भी इनके लिए है। तो बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना? समझाओ इन्हें कोई, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी और के ऑर्डर्स ये सब क्या करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ घर में नई आई है, कपड़ा आया है, वस्त्र आया है, तो इनको लग रहा है इनके लिए आए हैं। अरे भाई, आए इनके लिए ही हैं, लेकिन वो जाएंगे दूसरे घर में, है ना? वहाँ पर भी यही है। अब ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही है काहे, है ना? ये देखो गोपाल को आज आज उनका मूड ठीक नहीं है। ये देखो, जानते हैं क्यों? क्योंकि सभी के ना कपड़े आ गए हैं सर्दियों के, और इनके कपड़े नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इनका साइज़ नहीं मिला। और ये क्या मांग रहे हैं? ये दूल्हा बनने की फिर से कपड़े मांग रहे हैं। अब दूल्हा बनने के कपड़े, भगवान, क्योंकि इन्होंने पहले से ही एक पग बनवा के रख ली है। अब उस पग के साथ इनको फिर से दूल्हे वाले कपड़े पहनने हैं, और हम सर्दी के कपड़े ढूंढ रहे हैं। और इनके नाप का एक भी कपड़ा, और जो मैंने सोचा वो ले लेंगे, उसे ले के भी इसने वापस करवा दिया। और उसके बाद कह रहा है कट्टी है, क्योंकि इसलिए कट्टी है क्योंकि इसे लग रहा है कि इससे प्यार नहीं है। अब इसके नाप का कपड़ा नहीं मिला ना, तो मैं क्या करूं? अब सर्दी में जैसा सबका मिलना था वो मिला ही नहीं इसका। अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ, फिर मुझे बताना कि क्या गलती की। ये देखो, अब देखो कितना, मतलब आज उसका मूड ठीक ना है भैया। अभी थोड़ी देर में है जागो, बाकी नए कपड़े लाएंगे हम, है ना? और ये देखो इसने तो सबसे पहले बाजी मार ली थी। इसने सबसे पहले जो है खरीद के रख लिया था, ठीक है। और ये हमारे केशव तो हमारा बहुत बहुत भोला है, बहुत स्वीट बच्चा है, कुछ नहीं कहता है। और आजकल हमारा राधे भी कुछ नहीं कहता है। यहाँ तो मैं आप सबको दर्शन कराने के लिए जो है ये बीचे बीचे जो है बातें बनाती जा रही हूँ। और ये हमारी श्यामा रानी, और यहाँ पे आ रही है हमारी प्रिया जो। यहाँ सभी छोटे बच्चे। और हमारे इस घर में इनके वस्त्र ढूंढ पाना बहुत टफ है। मतलब हमें समय नहीं मिल रहा है वस्त्रों को तैक लगाकर अच्छे से रखने का। जगह नहीं है भैया, क्या करें, रखने पड़ते हैं। ये देखो क्या हाल हो रखा है। ये देखो, समय नहीं मिल पा रहा है। ये देखो करते हैं, यहाँ पे बेचारे टेडी बियर की भी बैंड बज गई है ना। हमने ऐसे भर भर के इनके वस्त्र भी रख दिए हैं। और बाकी बेड, अलमारी और जितने भी स्थान ऐसे हैं, बॉक्स, सब भर के रखे हुए हैं। इन सब में भी इनके वस्त्र है। यहाँ तो भी स्टोर रूम में वो लाइट को पता ना कहाँ सिस्टम है, वो ढूंढना पड़ेगा। वो पूरा स्टोर रूम भरा हुआ है। और यहाँ पर ये बॉक्सेस सारे भरे पड़े हैं। और उसके बाद भी मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए बता रही हूँ, ये सब दिखाने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है। और पता है जी, सब दिखावे को तुम सबन ने कहा, मतलब तात्पर्य हमारा तात्पर्य ये है कि हमारा छोरा कह रहा है मुँह पे लत्ता ही ना है। भगवान, मैं क्या बताऊँ। ये देखो, ये लत्ता ना है जिन पे। अब जिनका पता है क्या मतलब है? मतलब सिर्फ एक है, सिंपल, कि आज आया है तो आज ही पहना दो। ये देखो, अब मैं ना सिर्फ आपको दिखाती जा रही हूँ। अब इन सब की ये जो प्लानिंग है ना, ये रूठने की और ये सब कहने की, ये सिर्फ एक ही है, ये सब कि इनको ये सभी वस्त्र आज पहना दिए जाए। ऐसा मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आज सर्दी नहीं है इतनी, ये सर्दियों के कपड़े हैं। ये देखो, ये देखो, मैं सिर्फ आपको दिखाती जा रही हूँ इन्होंने अपने लिए क्या क्या मंगाए हैं। ये देखो, ये अब की बार राधे के लिए हम लड़कियों वाली ड्रेस लेकर आए। सॉरी, प्रिया जू के लिए 2 ड्रेस आई थी वुलन में, इस तरह की डॉली वाली, जो मतलब डॉल टाइप की। तो ये भी उसको आई नहीं है हमारी लाडो को, तो ये चेंज करना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ चेंज ना करूँ, राधे के लिए रख देती हूँ। राधे के बहुत शौक है ना राधे को, तो राधा जी बनने का, तो इसीलिए उसके लिए रख देंगे। ये देखो, आप देखते जाओ, ये हमारे केशव के लिए है, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और ये हमारी राधा रानी जी के लिए है, यानी हमारी श्यामा के लिए है। अब मेरे को सारा ना पैकेट्स खोलने पड़ेंगे। बहुत सुंदर ड्रेसेस है ये। एक मिनट, एक और है, कहाँ गई रे भैया? एक की रह गई, क्योंकि एक तो प्रियाजू ने पहन ही ली है। ये देखो, और कन्हैया ने तो अपनी छुपा के रखी है, वो तो पूरा वो वाला लेके आया है। कौन सी है? टेडी बियर टाइप का
कुछ है मोटा वाला, पता नहीं वो कहाँ रखा होगा, ढूंढना पड़ेगा भैया, हमारा घर भरो है, हमें ना पता। इनके कपड़न थे और बहू के बाद ये कहते हैं जिनका कपड़ा नहीं है। अब मैं आपको जब जिस दिन पहनाऊँगी ना, आप अभी देख लो। और ये इसके पीछे ना आज थोड़ी सी लड़ाई भी हुई लीला में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या हुआ। ये आप पहले देख रहे हो, ये सारे मैं ये सब ना इनको पहनाऊँगी, तो आप उस दिन देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि इसने क्या पहना है। ये देखो, ये रेड कलर और वाइट कॉम्बिनेशन में है। एक ये मतलब ड्रेस है, ये सॉरी श्यामा के लिए है। ये प्रियाजू के लिए अलग से हमने एक कैप लिया है, ये वाला। और ये देखिए, ये इस तरीके से ये ड्रेसेस हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आज हुआ क्या। हमारे बिहारी जी के लिए ना मतलब उन्होंने ना परसों निजी लीला थी ना, मैंने आपको बताया था। तो उसी पारिवारिक लीला में लाला ने एक ड्रेस की फरमाइश की थी येलो कलर में। जो हमने रेड कलर में ना वेलवेट में बनाया है, वैसे ही उसने येलो कलर का उसने ही हमें आइडिया दिया। उसी के आधार पर हम उसको कॉम्बिनेशन में बिहारी जी के लिए एक पोशाक बनाने वाले हैं, यानी राधा स्नेह बिहारी जी के लिए। तो जब लाला के लिए वो पोशाक, तो कल जो है, मैं कल ही, क्योंकि लीला कल की थी, सुबह मॉर्निंग में बताई थी, तो कल ही शाम को जाकर हम उसकी वो पोशाक लेके आ गए। और साथ में मैचिंग के लिए उसके गले के लिए भी बनाने के लिए हम मतलब बहुत सुंदर उसकी जो माला बनानी है, उस माला को भी बनाएंगे। तो उसके लिए सारा सामान जो लाना था वो सब भी लेके आए कि सब तैयार करेंगे। और आज लाला आ गया। अब ये लीला भी पारिवारिक है, लेकिन मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपको बता सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जब वो लीला हुई तो होने के बाद होता ऐसा है कि लाला आता है और वो जाके ना कपड़े ढूंढ रहा है, और कपड़े ढूंढते ढूंढते उसको कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तभी सेविका उसको देख लेती है और वो कहती है, लाला, कन्हैया जी, ऐसे करके। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते कि आज इसने बहुत अलग तरीके से संबोधन दिया। तो वो कहते, चुप 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 चुप, मैया थक जाएगी, धीरे बोल। तो बोले, क्या ढूंढ रहे हो आप? तो बोले, वो आए थे ना, कपड़ा कहाँ है? वो कपड़ा ढूंढ रहा था मैं। बोले, वो रखा है ना अंदर रख दिया मैंने। बोला, अच्छा। और इन दोनों की उस बात को लेकर थोड़ी सी तू मैं भी होती है। तो तू मैं क्यों होती है कि आप जब देखो तब ये फरमाइश बताते हो। मतलब लाला धीरे धीरे उस फरमाइश को बढ़ा देता है, एक कारपेट भी कर देना। वो ना पूरा गंदो है रो मेरे मंदिर भीतर थे। तो फिर ना वो मेरी ना पग भी ऐसी बना देना, मतलब सर के पगड़ी है ना, उस पर ना मोर पंख भी, फिर ये भी, फिर वो भी। ऐसे करते करते लाला ने ना पूरा बहुत लंबा चौड़ा मतलब बजट बना दिया, मतलब पूरा। तो सेविका कहती है, आपको मालूम है कितने तक का बजट बन गया? तो बोले, कितने का? बोले, 1 लाख का बजट बन गया। तो 1 लाख का। तो वो कहने लगी, अब आप पैसे निकालो, आपको ही देने पड़ेंगे पैसे, हम कहाँ से बनाएंगे इतना सारा? तो बोले कि बनाना तो तुमको पड़ेगा। तुम मैया को बोल दे, तुम मुझसे पैसा मांग रही है, मैं मैया को बता दूंगा। तो सेविका, बता दूँ मैया को? मैं ही बता देती हूँ ना दिव्या को, मैं ही बता देती हूँ कि देखो, मतलब हम काम कर रहे हैं। अब काम में भी आपको पता है इतना मुनाफा नहीं होता है। आना जाना, खाना पीना, कोरियर, उसके सामान, ये सामान वो सामान, सब लगा के 1 रुपया बचता है। और 1 रुपये में भी आपके ये बच्चे, उनको भी चाहिए होता है। अब आप भी, मतलब ये क्या बात हुई? कहाँ से लाएंगे हम क्या करें बताओ? तो वो इस तरीके से इन दोनों की खूब लड़ाई हो रही है। मतलब मैं उसको खुल के नहीं बता सकती, ठीक है, लड़ाई हो रही है दोनों की। अब लड़ाई होते 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 सेविका उनको बोल देती है कि देखो, आप तो हमेशा मेरी बेइज्जती कर देते हो, कहते हो मैं मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ। मैं क्या मांग रही होती हूँ? आप खुद ही बताओ। आपने एक चीज़ की बोली थी, एक चीज़ में आपने करते करते अब लास्ट में आपने बोल दिया कि मंदिर भी साफ़ करवाई, कि कह दी हूँ मंदिर साफ़ है जाए, अंदर साफ़ ना है रो है। तो मैंने कही मुझे घुसा दो अंदर, तो मैं साफ़ भी कर दूँगी। अंदर तो आप घुसाते नहीं हो, आपके वहाँ तो भगा देते, अरे चलो हटो हटो हटो, कैसे साफ़ होगा? तो बोले, कुछ तो करना पड़ेगा मुझको। तू ऐसा करियो, अंदर ना साफ़ है जागो, तू मैया ते कह दियो कारपेट भी ले आवे एक। तो बोलो, अब मैं क्या करूँ? आपने धीरे धीरे ये करके, तो सेविका अब रोने लगती है इसी बात पे कि कान्हा जी आप ऐसे बोलते हो, लेकिन आप हमको नहीं देखते हो और ना ही आप हमारी प्रॉब्लम समझते हो। तो कान्हा जी उसको बोलते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। और बोले, आप जो भी देते हो वो सिर्फ सपने में देते हो, रियल में तो देते नहीं हो। रियल में वो होता भी नहीं है। सबको लगता है पता नहीं ये तो करोड़पति हो गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और कहाँ से हो गया ये हो गया। आपको मालूम है हम लोग दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, हम क्या करते हैं, ये है वो है। वो इस तरह से प्रभु को बहुत सारी चीज़ें कहती है। तो कान्हा जी कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, तुम कितनी मेहनत करते हो, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा प्रेम इतना है
कि मुझे तुम्हारे प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब दिन नहीं कटता ना, अब मैं तुमसे आनंद लेने के लिए ये सब चीज़ें करता हूँ। अगर ये आनंद में नहीं लूँगा तो दिन कैसे कटेगा। मुझे तुम सभी का प्रेम चाहिए होता है। मैया का प्रेम चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, इन बच्चों का प्रेम चाहिए। ये बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कान्हा जी को नहाना है, सिर्फ इसलिए मुझे इन सब का इतना सारा स्नेह चाहिए होता है। और इसी स्नेह के कारण मैं इस घर में आता हूँ, क्योंकि तुम सब मुझे खुश करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हो। तो सेविका कहती है वही तो कान्हा जी, और सबको लगता है कि मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम करते हैं ना कान्हा जी, हम धीरे धीरे आपके लिए सब करते जाएंगे। तो कान्हा जी कहने लगी मुझे क्या कोई देगा, क्या कोई मुझे देगा, मैं तो सारे जगत को देता हूँ। ये सब कुछ मेरा है, ये ब्रह्मांड मेरा है, ये प्रकृति मेरी है, ये धरती मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन हाँ, मैं जब ये बातें बोल रहा हूँ तो वो भी सुनो, ये सब कुछ मेरा होते हुए भी कोई मेरे लिए मेरी ही दी हुई चीज़ों में से मुझे अर्पण नहीं कर पाता है, मुझे ही नहीं दे पाता है। सोचो, इतने सारे वस्त्र होने पर 2 वस्त्र मुझे नहीं दे पाते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब सुनकर सेविका रोने लगती है। वो कहती है लेकिन कान्हा जी, हमको तो दिव्या ने ना बहुत अच्छा सिखाया है। वो हमेशा कहती है कि जो भी वस्त्र आए, जो भी चीज़ घर में आए, सबसे पहले कान्हा जी को दो, वो सब कान्हा जी की है, वही कान्हा जी हमको देते हैं। बोले यही प्रेम तो है, यही तो भक्ति है। मुझे किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए होता किसी का, लेकिन हाँ, मैं ये सब देख रहा होता हूँ। ये एक प्रेम है, इस प्रेम भाव के लिए मुझे सब कुछ चाहिए होता है। उस प्रेम को पाने के लिए मैं ये सब करता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ। तो सेविका बोलती ये तो सच कहा ना कान्हा जी आपने, ये सब कुछ आपका होते ही। बोले कि देखो, कोई मेरा एक बार नाम लेता है वो भी मेरा ही है, और जो मेरी दिन रात भक्ति करता है वो भी मेरा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एक बार मेरा नाम लेता है तो मेरा, लेकिन उसके साथ विधि का विधान चलता है। और जो दिन रात मुझे बसता है, जो मुझे इतना प्रेम करता है, जिसका प्रेम इतना सरल और निस्वार्थ होता है, उसके साथ सदैव मैं खड़ा होता हूँ ना। तो बोले कि हाँ, अब ऐसा करो, तुम जैसे करना है वैसे करना, जो इच्छा हो वो लेके आना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आनंद ले रहा था। तो सेविका खूब रोती है और वो कहती है नहीं कान्हा जी, आप ऐसे मत बोलो, आपके लिए हम ना सब लेकर आएंगे। हम लेकर आए ना, आपके वस्त्र लाए, आपके गले के लिए ला रहे हैं, अब आपके लिए पग लाएंगे, फिर आपके लिए और चीज़ें बनाएंगे। बोले तो ठीक है, हाओ तो ले आइयो है, और मैया बता दियो मैंने जो कही है सो। कान्हा जी ने एक्चुअली बहुत सारी बातें भी उन्होंने मुझे बताने के लिए कही, तो सेविका ने मतलब वो मुझे बता दी। इस तरह से ये लीला थी। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा ज्ञान प्रभु ने क्या दिया है। यहाँ पर प्रभु का ज्ञान है जो बहुत सारे भक्तों को ये लगता है कि बोलते हैं कि हम प्रभु के लिए क्या करेंगे। अरे भाई, तुम कुछ करने वाले नहीं हो प्रभु के लिए, तुम जो भी उनके लिए कर रहे हो ना, वो उन्होंने ही तुमको दिया है, और तुम उनका ही दिया हुआ तुम उनको अर्पण नहीं कर पाते हो। और फिर कोई भी मनुष्य कहता है ये मैंने किया। अरे कोई किसी के लिए नहीं करता। तुम करते हो तो अपने स्वार्थ के लिए, अपनों के लिए करते हो। किन के लिए करते हो? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। उतना प्रभु के लिए अगर तुम सोच भी लो ना, तो वो तुम्हारा प्रेम दिखाता है। तुम सोच भी नहीं सकते हो। यही सारी चीज़ें होती है जो बहुत अलग होती है, जो भक्ति में अलग होती है और भक्ति को का विस्तार करती हैं। उस चीज़ के लिए बनना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। आज मैं तुमको उसका एक उदाहरण देती हूँ कि जितने भी पहले के संत हुआ करते थे, प्रभु हमेशा उनको दर्शन देते थे या साक्षात दर्शन हुआ करते थे। आज भी कलयुग में होता है, सिर्फ उन्हीं के साथ जब वो सारी चीज़ों को त्याग करते हैं, यानी कि उनकी प्रसन्नता सिर्फ प्रभु को करने की होती है। जैसे कि मैंने कल की लीला में कहा था कि मनुष्य की भक्ति का मतलब प्रभु को प्रसन्न करना है, अपना कल्याण करना नहीं है। क्या कल्याण करवाएंगे? प्रभु को तो सब पता है, पग पग का, घट घट का, कुछ नहीं छिपा उनसे। वो सब देखते हैं, कण कण भी देखते हैं। दुख में भी वो सबसे पहले साथ खड़ा होता है। हमको डरना नहीं चाहिए, हमें दुख में भी उसका साथ देना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हो रहा है हमारी भलाई के लिए हो रहा है। यही तो जीवन है, क्योंकि हमें तो किसी भी तरीके से इस जीवन को काटना है और प्रभु के अंश होते हुए हमें प्रभु में ही लिप्त होना है। तो ये है सुंदर सी लीला प्यारे भक्तों। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।